तो अब हम लोग जो है ये 14 नंबर का सवाल है, जिसमें ये दिया है कि एक राजमार्ग है और इस राजमार्ग पे दो स्थान ए और बी है, जो कि 100 किमी की दूरी पर है। दोनों जो है राजमार्ग से 100 किमी की दूरी पर है, और एक कार ए से चलना प्रारंभ कर रहा है और एक कार बी से चलना प्रारंभ कर रही है, दोनों। और अगर इन दोनों की चाल अगर भिन्न हो तो यह जो है 5 घंटे बाद जो है मिलती है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो यह जो है 1 घंटे बाद जो है एक दूसरे से मिल जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना ए से चली कार की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। दूसरा चीज मानेंगे कि बी से चली कार की चाल, कार की चाल y किमी प्रति घंटा। हमने मान लिया कि ए से चली कार की चाल जो है x किमी प्रति घंटा और बी से चली कार की चाल जो है y किमी प्रति घंटा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि 5 घंटे पश्चात ए से चली कार द्वारा तय दूरी बराबर। तो देखो जब हमारा समय और चाल दिया है तो दूरी बराबर समय गुणे चाल, यानी y गुणे 5, y गुणे 5 हो जाएगा। अब देखो y गुणे 5 यानी जो है यहां पे हो जाएगा 5y किमी, 5 घंटे पश्चात यानी x होगा। यहाँ पे देखो x होगा, x गुणे 5 यानी 5x हो जाएगी, 5x किमी हो जाएगा। अब दूसरा चीज लिखेंगे कि 5 घंटे पश्चात बी से चली कार द्वारा तय दूरी कितनी दूरी तय करती है, तो यहां पे हो जाएगा 5 गुणे y बराबर 5y किमी। दोनों कारों की दूरी का अंतर बराबर 100 किमी। तो यहां पे हो जाएगा, तो पहले कार का यानी 5x माइनस 5y बराबर 100, समीकरण नंबर, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो यदि कार एक दूसरे की ओर चले तो उन्हें 100 किमी की दूरी 1 घंटे में तय करेंगी। इसलिए x प्लस वाई, यानी जो दूरी है वो x और y का जो दूरी है उसको जो है टोटल दूरी जो है 100 किमी की दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर 2।
हमारा दो समीकरण बन गया, एक समीकरण यहां पे हो गया और एक समीकरण ये हो गया, दो समीकरण हो गया। यानी 1 घंटे में ना चली दूरी है, तो 1 घंटे में जो है वह दूरी कितना तय करेगी, तो 1 घंटा समय है और चाल x है और x से 1 में गुणा करेंगे तो x ही होगा, फिर x से y में गुणा करोगे तो क्या होगा, y होगा। इसलिए जो है x प्लस वाई बराबर 100, यानी 100 किमी की दूरी अगर वो चलेंगी तो एक स्थान पे आकर के दोनों मिल जाएंगी। तो इनके द्वारा चली दूरी हो गया 100। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा कर दो, 5x धन 5y बराबर 500, समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 1 घटाने पर, चलो भैया घटा देते हैं, 5x धन 5y बराबर 500 और ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100 घटाने पर, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा और ये भी माइनस हो जाएगी, इससे ये कैंसिल, 5 5 10, y बराबर हो जाएगा, घटेगा तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। अब हम लिखेंगे कि y बराबर 400 बटे में 10, यानी y बराबर जो है 10 से इसको 10 से घटाएंगे तो 40 बार में कट जाएगा। अब लिखेंगे कि y बराबर 40 समीकरण 2 में रखने पर, चलो अब 2 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में y की जगह पे 40 यानी x धन 40 बराबर 100, यानी x बराबर 100 माइनस 40 हो जाएगा, x बराबर 100 में से 40 घटाओगे बच्चे तो 60 हो जाएगा। अब लिखेंगे कि अतः a से चली कार की चाल 60 किमी प्रति घंटा तथा B से चली कार की चाल 40 किमी प्रति, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी जो है 40 किमी की जो है ए द्वारा जो है 60 किमी की दूरी चल रहा है और बी से जो कार चल रही है उसकी जो चाल है वो 40 किमी प्रति घंटा है, और जब ये दोनों एक चाल से चलेंगी तो 5 घंटे बाद जो है एक ही स्थान पे दोनों कारें मिलेंगी। अगर यार एक दूसरे के ऐसे विपरीत में एक दूसरे की तरफ अगर चलेंगे दोनों कारें तो जो है 1 घंटे बाद जो है या जो है आकर के एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो सवाल समझ में आया आपको ना, ठीक है। तो सब